नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जाहिर सी बात है कि जिस फिल्म को लेकर यह पूरा हंगामा हुआ, पूरा विवाद हुआ, अभी भी यह विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। कल जो कुछ इजरायली जूरी ने कहा था और जो शर्मनाक बयान दिया था, आज उसका सपोर्ट खुद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती एक तरह से करती नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने लिपिड के बयान का सपोर्ट किया है और उनका सपोर्ट किया है कि पहली बार किसी ने इस फिल्म को, इस प्रोपेगेंडे की जो सच्चाई है वो एक तरह से सामने रखी है। लेकिन इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। क्या वाकई में 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ था? जो कुछ इस फिल्म में दिखाया गया महज ये प्रोपेगेंडा है। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती जूरी के सपोर्ट पे खड़ी है, तो सवाल यह भी उठता है कि क्या महबूबा मुफ्ती कश्मीरी पंडितों के ज़ख्म पर नमक नहीं छिड़क रही हैं, या कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है उसके साथ मजाक नहीं कर रही हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ बिट्टा जी भट्ट जी हैं, जो कि फादर हैं लेट राहुल भट्ट के। राहुल कौल जी हैं, प्रेसिडेंट है यूथ फॉर पनून कश्मीर। मेरे साथ वरिंदर सिंह जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, और सलमान निजामी साहब हैं, सीनियर लीडर हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत वेलकम है। मैं सबसे पहले बिट्टा जी भट्ट जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो विवाद था वो पहले दिन से ही था। वो विवाद एक तरह से थम गया था, लेकिन जो कुछ फिल्म फेस्टिवल में हुआ और उसके जूरी ने जो इस फिल्म को लेकर प्रोपेगेंडा इस फिल्म को बताया और इस फिल्म को लेकर जो रिमार्क किया है, इसे किस तरह से देखा जाए? और इस पर महबूबा मुफ्ती का जो ट्वीट आया है, महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखो सर, 1990 में जो हुआ वो सबके सामने खुली किताब की तरह रोशन है। 7 लाख कश्मीरी पंडित जो है बेघर हो गए, इसमें कोई शक तो नहीं ना किसी को। अब अगर किसी ने 5% हकीकत बता दी, टोटल एपिसोड में 5% हकीकत बता दी, तो फिर बाकियों को दुख क्यों होता है? ये जमहूरियत है। जब जमहूरियत, इसी जमहूरियत में मिलिटेंसी फल फूल गई, तो अगर किसी ने हकीकत बोल दी जो हकीकत का 5% हिस्सा भी नहीं है, अगर वो बोलता है तो उसमें गलत क्या है? ये तो कम से कम हम 1990 में हमें पता है कि हम कैसे निकल गए, तो अभी भी यह नाम थमता नहीं है। अब अगर वो फिल्म बनाई गई उसमें 5% जरा हकीकत है, तो बाकी तो अभी पूरा एपिसोड नहीं हुआ। एक एक जो टारगेट किलिंग हो गई या किसी और ये जो किलिंग्स हो गई, जो 90 का वाका हो गया, एक एक दिन का एक एक फिल्म बन जाती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर 5% उन्होंने कवर किया, इसमें क्यों परेशान होना है इतना? क्या वो लोग उसमें मुलवस है फिर? नहीं बिट्टा जी, आप खुद इस तरह के दर्द से, इस तरह के मुश्किल दौर से गुजरे हैं। जिस तरह से आपके बेटे का कत्ल किया गया और मिलिटेंटों ने उसे निशाना बनाया, तो इस तरह के वाकये पर इस तरह की बयानबाजी करना और जो बयानबाजी होती है उसका सपोर्ट करना, मैं वही सर बोल रहा हूं कि सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कम से कम हकीकत तो सामने, अगर किसी ने हकीकत थोड़ा बहुत ही 5% हकीकत सामने लाई, तो उसको हमें सपोर्ट भी, अगर सपोर्ट भी मत करो, कम से कम उसके एक तरफ खड़ा तो रहो, अपोजिशन में तो नहीं जाओ। जो हकीकत है, हकीकत के सामने क्यों डरना है? अगर ये जमहूरियत है, जमहूरियत में अगर यहां मिलिटेंसी फल फूल गई, उस पर आप उतना तेज स्टेटमेंट नहीं देते हो, तो इसमें क्या जरूरत है इतना स्टेटमेंट देने की? मैं वो बात बोल रहा हूं। मैं वरिंदर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। वरिंदर सिंह जी, पूरा जिस तरह से महबूबा मुफ्ती जी ने लपेट को सपोर्ट किया है, इजरायली जूरी को जिस तरह से उन्होंने उसकी तारीफ की है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था
जिस पर पूरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनी है, ऐसा लगता है कि कोई हकीकत नहीं है। आपका ताल्लुक खुद वरिंदर सिंह जी जम्मू कश्मीर से है, सच्चाई आप ही बताइए, आज महबूबा मुफ्ती उस दूरी के साथ कैसे खड़ी हैं? देखिए, ऐसे है कि जिस कश्मीर फाइल फिल्म की आज हम बात कर रहे हैं, इजराइल की जूरी ने तो आज बात की होगी, लेकिन हमने तब भी कहा था कि जब ये फिल्म बनी थी कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा के लिए तैयार की गई है। इसमें कोई शक नहीं है। 1990 और 99 में कश्मीरी पंडित और भी कश्मीरी डिस्प्लेस वहां पीपल हुए हैं, वहां पर कश्मीर से सरदार भी हुए हैं, कुछ मुस्लिम फैमिली को भी वहां से निकलना पड़ा था। वो एक बड़ा दुखदाई दौर था, इसमें कोई शक नहीं है कि अपना घर छोड़ना बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने 47 में जब 47 में जो पीओके आ गया पाकिस्तान के कब्जे में, तो हमारे लोगों ने भी घर छोड़े थे। अपने बुजुर्गों से सुना था ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि 89 में कुछ कश्मीरी पंडित जो थे हमारे भाई, वो नॉन माइग्रेंट भी रहे, जो चौधरी गुंड गांव में आज जो घटनाएं वहां हो रही है। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें इस फिल्म की, इस फिल्म ने ठीक है फिल्म बनी, इस फिल्म को फिल्म की तरह देखा जाना चाहिए था। इस फिल्म को बनाने में और सरकार की तरफ से इस तरह से इसको पेश किया गया। देखिए, मैं कहता हूं आतंकवाद धर्म देख के नहीं होता है। जिसने गन उठाई है उसका कोई धर्म ही नहीं है। जिसने किसी के साथ जुल्म किया है, इस 89 और 90s की मिलिटेंसी में कश्मीरी पंडित समाज हमारा वहां से आया, हमारे भाई हैं, वहां से सरदार लोग भी माइग्रेंट होके आए, वहां से मुस्लिम लोग भी माइग्रेंट होके आए। तो लेकिन जिन्होंने कश्मीर फाइल बनाई, उन्होंने तो और किसी का नाम भी उसमें नहीं लिखा। मैं कहता हूं जब गोली चली, गन कल्चर आया, नुकसान हुआ, खून खराबा हुआ, तो सब लोगों का हुआ। लेकिन मैं एक बात आज और पूछना चाहता हूं कि जब कश्मीर फाइल फिल्म बनी तो विवेक अग्निहोत्री साहब ने मेरा ख्याल करोड़ों रुपया उस फिल्म से कमाया। चलिए ठीक है, उनका बिजनेस और उन्होंने व्यापार किया। लेकिन जब ये हमारे कश्मीरी पंडित भाई चौधरी गुंड गांव में राहुल भट्ट जी को जब हत्या की गई, काका जी भट्ट जी के बेटे की हत्या जब की गई, तो तब तो ना हमें विवेक अग्निहोत्री यहाँ नजर आया, ना अनुपम खेर हमें कश्मीर में आता नजर आया। तब तो यही लोग थे जो इनके साथ थे। बिल्कुल, तो देखिए वरिंदर सिंह जी, उसी मिलिटेंसी को, उसी कत्ल गारतगिरी को और उसी जेनोसाइड को तो दिखाया है इस फिल्म के अंदर, जिस पर आप लेट राहुल भट्ट की बात कर रहे हैं, या इस तरह के बहुत से नौजवान और इस तरह के बहुत से लोग। उसमें मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कुछ जिस तरह से जेनोसाइड कश्मीर के अंदर किया गया, तो उसी को तो इस फिल्म में दिखाया गया है। और उसी फिल्म पर और उसी सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है अबू हुरैरा जी। उस फिल्म में जो दिखाया गया है, हम तो कहते हैं कि ये हुआ, लेकिन उस फिल्म का एक पहलू दिखाया गया। बहुत सारे लोगों के साथ और भी नहीं, तो ये महबूबा मुफ्ती जी को मानना चाहिए था कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरह से हुआ है। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा, कश्मीरी पंडितों पर आतंकवाद, कश्मीरी पंडितों पर मिलिटेंसी ने जिस तरह से कत्ल गारतगिरी की, महबूबा मुफ्ती जी को तो इसे कम से कम एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब सुनिए, हमने आज भी एक्सेप्ट किया है, इस मिलिटेंसी एक ऐसा नसूर है जिसने पिछले 30 साल से कश्मीर के लोगों की जान ली है। अगर आप दोनों साइड को अगर आप पूरी स्टोरी को पढ़े कश्मीर की, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम स्टूडियो में कश्मीर डिस्कस करते हैं और वो लोग कश्मीर डिस्कस करते हैं जो कभी कश्मीर गए नहीं होते। मैं ये कहता हूं कि कश्मीर में पिछले 30 साल से कितने लोगों की जान गई होगी, कितने लोग समझिए बिट्टा जी यहां पर बैठे हैं, ऐसे लोगों का दर्द समझिए। सियासत मत कीजिए, पॉलिटिक्स मत कीजिए, ऐसे लोगों का दर्द समझिए। कश्मीरी पंडितों का 30 साल पुराना दर्द, एक बार उनका जो जख्म है वो फिर से हरा हो गया है। सोनू जी, जो कश्मीरी पंडित 32 साल से जो दर्द है, जो उनका जख्म है वो फिर से हरा हो गया है। मैं राहुल कौल जी आपके पास आना चाहूंगा। राहुल कौल जी, बार बार इसे झुठलाने की कोशिश की जाती है। 1990 में जो कुछ हुआ उस पर पर्दा डालने की बार बार कोशिश की जाती है। सर, आप इन चेहरों को ध्यान से देखिए, जो ये चेहरे हैं जो ये झुठलाने की बात करते हैं। कश्मीर के अंदर मेरा भाई ने अभी कहा, मैं नहीं जानता कि उनके कंपल्शंस क्या हैं और वो लीपापोती करके बात कर रहे हैं। मेरे सिख भाई हैं। कश्मीर के अंदर कश्मीरी सरदारों का, कश्मीरी पंडितों का, सब जो कश्मीरी हिंदू है उनका जेनोसाइड हुआ, उनका जातीय नरसंहार हुआ। इस तरह बात हो रही है, महबूबा मुफ्ती इस तरह से सपोर्ट कर रही कि 90s में कुछ हुआ ही नहीं है।
कश्मीरी आपको पंडितों के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। मैं आपका ध्यान 2021 में दिसंबर में महबूबा मुफ्ती के उस मीटिंग पे दिलाना चाहता हूं जो वो दिल्ली में आके सोनू जी का भी ऑडियो दे दीजिए जी। बीच कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी पंडितों से दिल्ली में मिलने आई थी और उन्होंने अपने गड़ियाली आंसू बहाए थे। एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप भी बोलिए। हम अगर एक दूसरे को काटते रहे तो आवाज किसी की समझ में नहीं आएगी। फोन कट गया आपका, बड़ा खराबी है यार। ठीक है, मैं वरिंदर जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, राहुल आवाज से बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं 2021 के अंदर महबूबा मुफ्ती जब कश्मीरी हिंदू समाज के साथ, पंडितों के साथ दिल्ली में मिलने आई तो उन्होंने बहुत बड़े गड़ियाली आंसू बहाए थे। ये पूरे मीडिया के अंदर कि कश्मीरी हिंदुओं का जो पलायन हुआ उसके अंदर उन्हें बहुत दुख होता है। आज जिस भी तरह के कंपल्शन उनके हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर जिस तरह का एक जिहादी माहौल बना हुआ है, जिहादी मानसिकता ग्रसित हुई है, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनके ओवरग्राउंड सपोर्टर्स, उनका पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, सॉफ्ट टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले लोगों में पीडीपी का नाम सबसे पहले आता है। तो अब ये कहने को जुटलाने की बात है कि आज अगर उनको सियासत की रोटियां सेकनी है कि कश्मीर फाइल्स के अंदर है, और हम सर्टिफिकेट किससे मांग रहे हैं? यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, आजादी, इस्लाम, क्या ये जिहादी नारे नहीं है? क्या ये धर्म के नाम पे नारे नहीं है? मैं अगर कश्मीर से बाहर निकला एक कश्मीरी पंडित होने के नाते, मैं किस वजह से निकला गया? क्या मैं भारतीयता का सिंबल नहीं माना गया? क्या शेख अब्दुल्ला ने अपने अच्छे चिनार में ये नहीं लिखा कि कश्मीरी पंडित यहाँ पे 5th कॉलोनिस्ट है? मतलब हम यहां पर आज मुखबिर हैं जो हिंदुस्तान की सरकार के। क्या मैं मेरे धर्म की वजह से बाहर नहीं निकाला गया? क्या कश्मीर के अंदर जो वंदामा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, संग्राम पर हुआ, ये मैसेकर किसी को झुटलाए जा सकते हैं? क्या मेरे समाज के 7 लाख लोग टेंटों में नहीं रहे? आज किन के लोगों की आप सर्टिफिकेशन मांगने की बात करते हैं? मैं सलमान निजामी साहब को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। सलमान निजामी जी, बार बार 1990 की जो सच्चाई है उसे झुटलाने की कोशिश की जाती है। हमने देखा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म जब रिलीज होने वाली थी उस वक्त भी एक ग्रुप ऐसा था, एक गिरोह ऐसा था, एक टुकड़ी ऐसी थी जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ है उसे झुटलाने की कोशिश करता रहा था। एक बार फिर वही ग्रुप सरगर्म हो गया है। क्या 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ नहीं हुआ था? कश्मीर में कत्लेआम नहीं हुआ था कश्मीरी पंडितों का? क्या कश्मीरी पंडितों को कश्मीर नहीं छोड़ना पड़ा? देखिए अबू हुरैरा साहब, हमने इस पे कई डिबेट्स पहले भी किए हैं। मैं कहीं नहीं मैंने कभी नहीं कहा कि कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन एक फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती। आप ट्रेजेडी को उसमें डाल सकते हैं, बना सकते हैं। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आप कोई भी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन उसको पॉलिटिकल एंगल देना, जिस तरीके से रूलिंग पार्टी ने उसका प्रचार किया और 300 करोड़ से ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो उसमें कश्मीरी पंडित भाई बहनों का क्या फायदा हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी 8 साल हो गए भाजपा सरकार को सेंटर में। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी और अब गवर्नर चेंज हो गया है। कश्मीरी पंडित भाई कितने जम्मू कश्मीर वापिस आए हैं, मुझे उसका जवाब दीजिए। कितने कश्मीरी पंडितों के गवर्नमेंट क्वार्टर्स बने, उसका जवाब दीजिए। कितना इनको कंपनसेशन मिला है, उसका जवाब दीजिए। क्या हुआ है कश्मीरी पंडित के साथ, उसका जवाब दीजिए। कश्मीर में 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ भी गलत हुआ, मुसलमानों के साथ भी गलत हुआ, सिखों के साथ भी। आज भी लोग इनके ही शासन में मर रहे हैं। क्या सिख हमारी बहन जो प्रिंसिपल राहुल कौल जी अब इस पर आप जवाब दीजिए जो सवाल सलमान निजामी उठा रहे हैं। मैं वरिंदर जी आपके पास आता हूं। जिहाद की मानसिकता को से ग्रसित अगर पूरा समाज, कश्मीर का बहुल समाज हो, अगर जिहाद और अलगाववाद की पूरी इस पीड़ा से सब लोग ये ग्रसित हो, उसके अंदर जो इकोसिस्टम है वो सेपरेटिज्म का बना हो, उसके अंदर से कश्मीरी हिंदू समाज वापस कैसे जाएगा? इसका सवाल ये हमसे पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कश्मीर का हिंदू अगर कश्मीर से बाहर निकाला गया क्योंकि वो वहां पर ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, कश्मीरी पंडित जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, के टाइम पे आपने कितने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया सर? आप 1990 की बात नहीं कर रही हैं। 1990 से 2022 तक लगातार कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड होता जा रहा है। क्या किया आपने? उन पे लाठियां बरसाई, उन पे लाठी चार्ज किया। आपको शर्म आ रही है बोलने? ठीक है, मैं आप मुझसे नहीं पूछ सकते। वरिंदर जी को मैं जल्दी से वरिंदर जी से एक सवाल और ले लेता हूं। उन्हें शायद दूसरी जगह चर्चा में जाना है, डिबेट में जाना है। मैं वरिंदर जी,
मैं सवाल मेरा बिल्कुल साफ है। महबूबा मुफ्ती जी कभी पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ी होती हैं, कभी पाकिस्तान की पीएम के सपोर्ट में बोलती हैं, कभी कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसके सपोर्ट में बोलती हैं। कश्मीरी पंडितों का सपोर्ट कब होगा? उन कश्मीरी पंडितों का जिन्होंने कश्मीर से निकाल दिया गया, जिनका कत्ल हुआ, उनके सपोर्ट में कब खड़ी होंगी महबूबा मुफ्ती? अबू हुरैरा जी, अब 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। मुझे उम्मीद है आप 2 मिनट जरूर देंगे। आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ महबूबा मुफ्ती जी कब खड़ी होंगी। आपको याद होगा जब 2002 में हमारी सरकार बनी, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने कांग्रेस के साथ, तो कश्मीरी पंडितों के लिए जो पैकेज था, जब प्राइम मिनिस्टर पैकेज था, जब कश्मीरी पंडितों के लिए जो कश्मीर जाने की बात थी, तब हमने शुरू की। जम्मू कश्मीर में जो अमन का गवारा था, तब हमने बनाना शुरू किया। आप मुझे एक बात बताइए कि कश्मीर, मुफ्ती साहब ने, महबूबा जी ने हमेशा कहा कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर जो है अधूरा है। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस फिल्म की आज हम बात कर रहे हैं, आज मुझे बताइए कि जो ये फिल्म बनी, इसने 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। किसी एक कश्मीरी पंडित भाई बहन को इसका फायदा मुझे हुआ जो बता दीजिए। कभी विवेक अग्निहोत्री या इनकी टीम ने कभी आके इनसे पूछा? सिर्फ दिल्ली में बैठ के बयान दिया। और मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, फिल्म को फिल्म की तरह देखना चाहिए था। नहीं, तो फिल्म के रेवेन्यू से उन्हें फायदा हुआ हो या ना हुआ हो वरिंदर जी, लेकिन महबूबा मुफ्ती के ट्वीट से उन्हें दर्द जरूर हुआ है, उन्हें तकलीफ जरूर पहुंची है महबूबा मुफ्ती के इस सपोर्ट से। मेरी बात सुनिए, आपको दर्द तब होना चाहिए था अबू हुरैरा जी, आपको दर्द तब होना चाहिए था जब कश्मीरी पंडित हमारे जो नौजवान अभी मारे गए, अभी जो सिलेक्टिव किलिंग में मारे गए, मैं तब मानता विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर और उनकी सारी पार्टी को कि वो कश्मीर आते, इनसे पूछते भाई बहन जो आपके साथ परेशानी हमें बताइए। महबूबा मुफ्ती जब इनके घर ताजियत पे अफसोस करने जाना चाहती थी, तो इस सरकार ने गेट बंद करके उनको वहां जाने से मना कर दिया। मैं अबू हुरैरा जी, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आप वन साइड स्टोरी चलाना चाहते हैं, आप सिर्फ देखना चाहते हैं स्टूडियो में बैठ के कश्मीर। आज भी जो चौधरी गुड़ गांव में 40 फैमिलियां रहती थी, वो भी तो इसी कश्मीर में रहती थी। जो नॉन माइग्रेंट थे, वो कैसे 32 साल वहां रहे? उनमें आप एक बात को बनाने की कोशिश करने चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित और मुस्लिम को लड़ा के एक माहौल आपको एक नया सरकार तैयार करना चाहती है। चलिए ठीक है, ये चर्चा जारी रखेंगे। बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो द
कश्मीर फाइल्स पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इजरायली जूरी लपिड का सपोर्ट पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने किया है और इसका लगातार विरोध किया जा रहा है कि आखिर जो कश्मीरी पंडितों का दर्द था, जो उनके जख्म है, उनके जख्मों पर एक तरह से नमक छिड़कने का काम यहां पर पीडीपी चीफ ने किया है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, वही कश्मीरी पंडित जिन्होंने 1990 भी देखा और आज 2022 भी वो कश्मीरी पंडित देख रहे हैं, जिनके सपोर्ट में वहां की सियासी पार्टियां हमेशा खड़ी होती हैं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड आखिर क्यों? कांग्रेस के साथ आप लोग जुड़े रहे और हालांकि अब तो आपकी नई पार्टी है, लेकिन जो कश्मीरी जो वहां की रिवायती पार्टी रही हैं, पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, सब कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों की हमदर्द नजर आती हैं, लेकिन 1990 को छिपाने की कोशिश करती हैं। आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? 1990 के बाद आज तक अगर जम्मू कश्मीर में किसी वजीर आला ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया हुआ गुलाम नबी आजाद साहब है। महबूबा मुफ्ती जी जो है वो 3 साल हुकूमत में रही, क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? जो जम्मू में कॉलोनीज सब अपने अपने यही दावे करते हैं, एनसी यही कहती है, पीडीपी वरिंदर जी भी यही दावा कर रहे थे और यहां पर अब आप यही दावा कर रहे हैं। सियासत नहीं, हमें सियासत इस पे नहीं करनी चाहिए। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, गुलाम नबी आजाद साहब चाहते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो माहौल बनाने की जरूरत है कि हमारे कश्मीरी पंडित जो हैं अपने आप को सेफ फील करें कि वहां के लोग जो हैं वो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या कश्मीरी पंडित हो, सब मिलकर रहें, मोहब्बत से रहें। लेकिन वो माहौल कौन बनाएगा? माहौल हुकूमत को बनाना है, आतंकवाद का मुकाबला करना है। आम आदमी कैसे आतंकवाद का मुकाबला करेगा? जब बंदूक लेके कोई घर में घुसता है तो वो क्या बोलेगा? तो बंदूक गोली तो खानी है ना। सिक्योरिटी देने की जिम्मेवारी हुकूमत की होती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हुकूमत की जिम्मेवारी है, और वहां माहौल को ठीक करना हुकूमत की जिम्मेवारी है। 8 साल राहुल कौल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल कौल जी। सर, ये धारणा ही बिल्कुल गलत है अगर हम ये कहें कि सारी जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की और बाकी किसी के नहीं है। कश्मीर से जब कश्मीरी हिंदू निकाला गया तो पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट आके वहां खड़ा नहीं था। मेरा पड़ोसी था जिसने बताया कि इसके घर में कितनी औरतें, कितने बेटियां वहां पे रहती है। तो कश्मीर में अगर अलगाववाद की भावना एक आम आदमी के अंदर और बहुल समाज के अंदर जब तक क्लियर नहीं होती, अगर वो ये नहीं मानते कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हिंदू निकला वो एक रिलीजियस क्लिंजिंग है और वो जेनोसाइड से ग्रसित है, वहां का आम आदमी जब तक खुले दिमाग से ये नहीं सोचता। आज भी मर रहा है साहब। सर मेरे को बोलने दीजिए सर, उसके बाद आप बोलिए। सर मैंने आपको टोका नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, वही कश्मीरी मुसलमान मर रहे हैं जो भारत की बात कर रहे हैं। जो कश्मीरी मुसलमान भारत की बात करता है वही कश्मीरी मुसलमान को गोली लगती है। आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, भले वो पुलिस का हो या कोई आम आदमी हो, जो भारत की बात करता है। अगर आप अलगाववाद की भावना जो पाकिस्तान की बात करता है उसको जेल में डालो, सिस्टम और एक आम आदमी को वहां से दिमाग से नहीं निकालते। आप नहीं जानते 1990 में मैं भी वहीं था, आप भी वहीं थे। 1990 में जब जुलूस निकलते थे, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, वहां पर पाकिस्तान के लोग जुलूस निकालते थे। हर एक ब्लू कॉलर आदमी, व्हाइट कॉलर आदमी, एक इंजीनियर, डॉक्टर जुलूस में खड़े होते थे। वो चाहते थे कि कश्मीरी हिंदू यहाँ पे ना रहे। बताइए फ्यूचर क्या है? कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहता है तो वहां माहौल बनाना पड़ेगा ना सर। माहौल बनाना पड़ेगा आम आदमी को, आपको वहां पर रहते हुए बहुल समाज दोनों लोग को एक विंडो मिलेगी, बनाना पड़ेगा। उनको यह मानना पड़ेगा कि कश्मीर का अगर हिंदू यहाँ वापस आना चाहता है, वो कश्मीर का डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज नहीं कर रहा, वो कश्मीर का 1990 की बात करें, लेकिन आप मुझे बताइए आपने क्या किया? अगर आप चाहते ही नहीं कि कश्मीर का हिंदू वहां पर आए क्योंकि आप वहां पर इस्लामिक वर्चस्व बनाना चाहते हैं, तो आप लीपापोती करके बात कर रहे हैं। आप जब तक ये नहीं मानेंगे कि 1990 में कश्मीरी हिंदू धर्म के नाम पे बाहर निकाला गया, तब तक ये बात हमेशा छुपती रहेगी। चलिए ठीक है, मैंने दोनों लोगों को देखिए मौका दे दिया। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है, मैंने सलमान निजामी जी मैंने टाइम दे दिया है। राहुल कौल जी, असल में ये मसला हल क्यों नहीं होता है? बार बार यही चीजें क्यों होती है? मैं वरिंदर जी आपके पास आऊंगा, बहुत छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूं कि आखिर ये मसला हल क्यों नहीं होता है?
बार बार मिलिटेंसी की, इस फिल्म में मिलिटेंसी को लेकर बात की गई, आतंकवाद को लेकर बात की गई, जो 1990 में जेनोसाइड हुआ उसे लेकर बातचीत की गई, लेकिन उसी फिल्म के अगेंस्ट महबूबा मुफ्ती खड़ी नजर आती हैं। क्या इससे आतंकवाद को सपोर्ट नहीं मिलेगा? क्या इससे मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं मिलेगा? देखिए, ऐसे अबू हुरैरा साहब, अगर तो फिल्में बनाने से मसला हल हो सकता है तो 4-5 और बना लो। अगर फिल्में बनाने से ही ये मसला जो आप हल करना चाहते हो तो बना लो 10-20 फिल्में, शायद हल हो जाए। आपको बात की जड़ तक जाना है। वाकई ठीक कहा निजामी जी ने कि एक माहौल तो आपको तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार की जिम्मेवारी हो रही है। सुनिए, सुन लो और यार सुन तो लो ना, किसी को कोई चुप नहीं है, आप चुप लो ना। मैं कह रहा हूँ आप सुन तो लो, किसी की बात सुन लो, बोलना ही मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पिक्चर में जो दिखाया वो तो घट चुका है ना, वो तो हो चुका है कश्मीर में, उसमें क्यों दर्द हो रहा है? में एक तरफा वंडावा नहीं हुआ, और भी बहुत छत्ती सिंह पूरा नहीं हुआ, और भी बहुत कुछ हुआ है, नादी मर्ग नहीं हुआ। क्या वो जो दिखाया है वो दिखाना गलत है? दिखाया गया छत्ती सिंहपुरा, मैसूर नगर पिक्चर में दिखाया गया, मैसूर नगर पिक्चर में दिखाया गया, छत्ती सिंहपुरा सर आप तो क्यों हो रहे हो? आप तो मेरी सी छोटी सी बात सुन के तब हो रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात कह रहा हूँ, जो घट चुका है अगर वो दिखाया जाता है उससे किसी तरीके का डर नहीं होता। आप और मेरे भाई, आप कुमदल बातें करते हो, सेकुलर सोच बढ़ाइए, आप कुमदल बातों पर खड़े हो। मैं ये कहता हूँ, ये फिल्में बुलाने से क्या खाई कम हो जाएगी? हमने तो इस मसले के कश्मीरी पंडित समाज जो है सर, जब शिकारा बनी तब आपको दर्द हुआ था? जब शिकारा बनी जिसके अंदर एक मिक्स कल्चर दिखाया गया, ऐसा दिखाया। अब अगर कश्मीर फाइल्स के अंदर कुछ सच्चाई दिखाई तो सच्चाई के ऊपर दर्द क्यों होना चाहिए सर? आप सच्चाई से नजरें क्यों बोलना चाहते हैं? आपकी सोच नहीं, हम मेरी बात सुनिए, सच्चाई सिर्फ इतनी थी, जब गोली चली, जब मिलिटेंसी आई थी कश्मीर में, मुस्लिम सरदार, कश्मीरी पंडित, सबका नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ, कह सकते हैं कि यही सच बिल्कुल हुआ। मैं आपसे आप तो छत्ती सिंह बोरा का नाम नहीं ले रहा, मैं तो उसको मैसेकर बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं, आप तो मास मैसेकर की बात ही नहीं कर रहे। मैं तो बोल रहा हूं कि पिक्चर में 5% दिखाया, जो भट्ट साहब ने भी कहा। आपने ये मैं कहता हूँ, उस 5% में एक वाक्य जोड़ देते। ये चीजें हैं तो ठीक है, सर मैं पिक्चर को डिफेंड नहीं कर रहा, आपकी भावना सही है, आपकी भावना सही है, पिक्चर में दिखाना चाहिए, लेकिन जो दिखाया है क्या वो गलत है? सर पहले आप ये बताइए, जो पिक्चर में दिखाया क्या? मैं वरिंदर जी, मैंने टाइम दे दिया, राहुल जी मैंने काफी टाइम आपको दे दिया। मैं एक लास्ट कमेंट, बहुत छोटा सा कमेंट, बिट्टा जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। सर, जब इस तरह की सियासत होती है और इस तरह के वाकयात पर सियासत होती है, मिलिटेंसी को लेकर जब उस पर सवाल उठाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सर अब सवाल ये उठता है कि फिर इस तरह के जो वाकये होते हैं, जो मिलिटेंसी है, जो आतंकवाद है, इसे रोका कैसे जाएगा? जब इसी पर सवाल उठाए जाएंगे, इसी का सपोर्ट किया जाने लगेगा। देखो सर, यही एक बदकिस्मती है, यही हमारे कौम के साथ पिछले 30 साल यही हमने भुगता है। क्योंकि जब हमारी कोई बात होती है उस पर अपोजिशन खड़ा हो जाती है। एक फिल्म, मैं वही बोल रहा हूं, एक फिल्म है, एक फिल्म को फिल्म की तरह ही हम देखते हैं। 5% खाली हम ये सोच रहे हैं इससे कि हमारे साथ ये हुआ, हमारी आवाज किसी कान तक पहुंच। अब अगर आप लोगों को इस कान को सुनने के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो, इसका मतलब आप कैसे हमारे को? नहीं, बिल्कुल बिट्टा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि फिल्म का सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, लेकिन फिल्म का जो थीम है, उसकी जो स्क्रिप्ट है, उसकी जो कहानी और उसमें जो दर्द दिखाया गया है, उस दर्द को महसूस करने की जरूरत है। और अगर महबूबा मुफ्ती या उस तरह के जो लीडर हैं कश्मीर के, अगर उस दर्द को महसूस करेंगे तो कभी इस तरह के लोगों के सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बिट्टा जी, राहुल कौल जी, वरिंदर सिंह साहब और सलमान निजामी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।